इधर एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल और सीरिया के बीच में तनाव बढ़ा है। सीरिया के 2 शहर ऐसे हैं जहां पर इजरायली सेना धमक रही है। आपको बता दें, शहरों के नाम की बात की जाए तो अल मुकामल के पास इजरायली सैन्य गतिविधियां जो हैं वो देखने को मिली हैं। 2 सेना में इजरायली सेना जो 2 शहर हैं सीरिया के, वहां पर हलचल बढ़ गई है। और वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर दिन को खास दिन के तौर पर मनाएंगे। किसान आज का दिन संकल्प दिवस के तौर पर मनाएंगे। कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब नए तरीके से प्लान शुरू कर दिया है और हर दिन को खास दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। आज का दिन किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान 18 जनवरी को महिला दिवस के रूप में मनाएंगे। 23 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली करेंगे। किसानों का दावा है कि 26 जनवरी को पूरी शक्ति के साथ वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से तीनों कृषि कानून को वापस ले लें। उधर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जब तक कृषि कानून खारिज नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तीनों नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने का आदेश दिया है, जिसे किसानों ने एक तरह से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन यह आदेश किसान आंदोलन को ठंडा करने का प्रयास है। सरकार की मंशा है कि हमें दिल्ली बॉर्डर से हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने कहा है कि 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ 13 जनवरी को लोहड़ी में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की चेतावनी भी दी है। और वहीं तीनों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें शामिल सदस्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े कर दिए। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सारे सदस्य कृषि कानून के समर्थक रहे हैं। ऐसे में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने भी कमेटी में शामिल सदस्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी को पूरी तरह से चौंकाने वाला बताया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसमें भूपिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी, अनिल घनवंत, प्रमोद के जोशी को रखा गया है। किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी दोनों का कहना है कि जो लोग पहले ही कृषि कानून के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं वो किसानों के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे। उधर किसान आंदोलन के बीच आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आज सुबह 10:30 बजे होने वाली बैठक में नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट बैठक में बात होगी। कृषि मंत्री किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। कई और भी अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। सरकार कुछ अहम फैसलों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा कर सकती है। इस बैठक में देश के कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। बैठक में अमित शाह, पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री हिस्सा लेंगे। हरियाणा में कृषि कानून को लेकर बढ़ते बवाल के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन की आंच अब हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार पर पड़ने लगी है। खबर है कि हरियाणा सरकार की स्थिरता पर संकट देखकर सीएम मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। सबकी मंशा यही है कि ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो। पूरी दोनों पार्टियां पूरी तरह से संगठित हैं और सरकार पूरी तरह से मजबूत है। बातचीत के बाद सीएम खट्टर ने भी कहा कि हमारी सरकार मजबूती से चल रही है और अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।